है। इधर डालो तुम यार। मेरा नाम नीरज गहलावत है। मैं नमामि गंगे में प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ टेक्निकल। नीरज जी, जो गंगा में इन समय लोगों के आस्था पे कहीं ना कहीं चोट लग रहा है, वो क्या है और उसका निराकरण कब तक निकाला जाएगा? किस तरीके का केमिकल का छिड़काव किया जाएगा? देखिए, मैं अगर शुरू से बताता हूँ, जब पहली बार से इंसिडेंट रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं तभी से नमामि गंगे ने इसका संज्ञान लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर लगातार मीटिंगें की हैं। निर्देशित किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, डीएम सर के थ्रू भी और नमामि गंगे में डीजी सर के थ्रू भी। तो वो चीज़ों पर लगातार एनएमसीजी की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय बना हुआ है। लगातार कोऑर्डिनेशन में इसमें काम हो रहा है। एक्टिविटीज़ क्या क्या की गई हैं इसमें, तो जितने एसटीपी हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी पे पहले भी मॉनिटरिंग हो रही थी, उसको इंश्योर किया गया कि जितने भी एसटीपी हैं वो सारे एसटीपी अच्छे से काम करें, कोई अनट्रीटेड सीवेज नदी में एसटीपी के थ्रू ना आए। वाराणसी में भी स्पेसिफिकली रमन्ना का जो एसटीपी है वो ट्रायल फेज़ में अभी चल रहा है। 80 से डाइवर्ट होके 70 मिलियन लीटर पर डे पानी अभी उस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचने लगा है और इस मंथ के एंड तक जो थोड़ा बहुत ओवरफ्लो अभी बचा है 80 का, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में जो घाट हैं उनकी क्लीनलीनेस के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो डेली बेसिस पे आप लोग लोकल्स हैं अगर देखते होंगे कि डेली बेसिस पे घाटों की क्लीनिंग होती है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है। तीसरा जो अभी इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद से वेरियस जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, वी आर ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग दोज, वी आर ट्राइंग एंड अप्लाइंग दोज कि वो कितना कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो उसी चरण में एक जो आज कुछ सॉल्यूशन लेके आए थे जो एल्गी को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो हमने कुछ इसी का नदी का पानी लेके ही और उसमें वो सैंपल डाल के देखे, जो फोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो उसमें विजिबल डिफरेंस है। तो वी आर होपफुल कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द आएंगे और अच्छे आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कब तक गंगा का पानी फिर से अपने रंग में आ जाएगा और ये छिड़काव कब तक चलेगा? मैडम, छिड़काव अभी जो हम सैंपल लेके आए हैं उससे हम कर रहे हैं, वो 1000 लीटर में 2.5 किलो जो है सॉल्यूशन ऐड करके उससे छिड़काव आप देखेंगे टीम जितनी लगी हुई है वो कर रही है। जितना वो हो जाएगा, उससे पहले आज सुबह डीओ के सैंपल्स लेके गई है टीम, उसके बाद भी सैंपल्स लिए जाएंगे, तो उसमें डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस एक्चुअली आता है, उसके बाद फिर आगे की। सर, अनलॉक हो गया है शहर में और अब श्रद्धालु भी आना शुरू कर दिए हैं, और तो इस ऐसे में ये पानी जनमानस के लिए कितना खतरनाक है? मैडम, इसकी रेगुलर टेस्टिंग यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की जा रही है लगातार। तो इसमें ये पाया गया है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। जो हेल्थी एक वाटर में होनी चाहिए वो है। आज पीएच हम नॉर्मली ऑन साइट भी कर सकते हैं, पीएच वैल्यूज़ हमने चेक की हैं, तो पीएच में भी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आया हुआ हो। वो सब प्रॉपरली वी आर मॉनिटरिंग इट कि उस तरीके का कुछ शरीर पे हेल्थ वाइज कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर, ये गंगा में किस तरह का केमिकल छिड़काव हो रहा है और ये कहाँ से आया? मैडम, बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, उनके ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जो चीज़ हम इंश्योर कर रहे हैं वो ये कि वो क्लेम करते हैं कि एल्गल बूम के केस में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उनका। ये पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि इसके छिड़काव से कोई इकोसिस्टम पर, नदी के इकोसिस्टम पर या जो श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो दैट वी आर इंश्योरिंग, और ये उनका पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है। इधर डालो तुम यार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।